जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, विनाशकारी बाढ़ ने म्यांमार की मानवीय आपात स्थिति को और बढ़ा दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश से 36 लोगों की मौत। उड़ीसा में धर्म बहन और छात्रों पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप। कलीसिया की जलवायु विमर्श और कार्यवाही में महिलाओं को प्राथमिकता देना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रार्थना के कारण ईसाई सेनाधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान समर्थन पोस्ट करने के लिए 81 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय कार्डिनल ने 2025-26 के लिए आशा की दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत की। अब जानते समाचार विस्तार से। विनाशकारी बाढ़ ने म्यांमार की मानवीय आपात स्थिति को और बढ़ा दिया। म्यांमार में पहले से ही व्यापक मानवीय आपातकाल देश के उत्तरी भाग में आई भारी बारिश के कारण और भी गंभीर हो गया है। वाटिकन की विदेश समाचार एजेंसी के अनुसार म्यांमार में चल रहे मानवीय आपात स्थिति देश के उत्तरी भाग में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण और भी जटिल हो गई है। यह बाढ़ लगभग एक सप्ताह तक हुई भारी बारिश के परिणाम स्वरूप आई, जिसने विशेष रूप से म्यांमार के संगाई क्षेत्र और कचिन राज्य को प्रभावित किया है, जिससे देश की नागरिक आबादी को और अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है, जो पहले से ही चल रहे गृह युद्ध से बहुत परेशान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारी बारिश से 36 लोगों की मौत। भारतीय बिशपों की सामाजिक सेवा शाखा कारितास इंडिया पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए कमर कस रही है, जहां 2 जून को 36 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार असम सबसे अधिक प्रभावी राज्य रहा है, जहां 11 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जहां 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि श्रीभूमि, कछार और नागांव जिले के सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 31,000 से अधिक लोगों को 185 राहत शिविरों में ले जाया गया। उड़ीसा में ईसाइयों को अपनी धार्मिक पहचान और अवमानना की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए नए सिरे से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एक नन और 4 युवतियों से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना के बाद 1 जून को पवित्र परिवार की मंडली की एक जूनियर धर्म बहन सिस्टर रचना नायक उड़ीसा के खोरदा के झासरगुड़ा तक 4 महिला उम्मीदवारों के साथ दिल्ली जा रही थी। हालांकि जटनी के खोरदा रोड स्टेशन पर उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी समूह बजरंग दल के सदस्यों ने रोक लिया, जिन्होंने उन पर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने का झूठा आरोप लगाया। जांच शुरू होने तक भारत के रेल मंत्रालय के तहत रेल सुरक्षा बल के एक प्रभाग सरकारी रेलवे पुलिस बल द्वारा समूह को रात भर हिरासत में रखा गया था। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के फादर प्रदीप कुमार बेहरा ने कहा, दुर्भाग्य से उम्मीदवारों और ननों को स्वतंत्र भारत में परेशान किया जा रहा है और उन पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कलीसिया की जलवायु विमर्श और कार्यवाही में महिलाओं को प्राथमिकता देना। एशिया वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है और 2023 में जलवायु आपदा सबसे अधिक प्रभावित हुआ। एशिया और दुनिया भर में आस्था आधारित समूह इस नवंबर में ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के आगामी सम्मेलन COP30 को प्रभावित ढंग से प्रभावित करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। जैसा कि फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC खुद को इसके लिए तैयार करता है। यह कई कारणों से अपने जलवायु विमर्श और कार्यवाही में महिलाओं की प्राथमिकताओं पर अधिक मजबूती से ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रार्थना के कारण ईसाई सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ईसाई सेना अधिकारी की अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, क्योंकि उसने लगातार साप्ताहिक धार्मिक परेड का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया था। इसे अपने धर्म के विरुद्ध मानते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई के आदेश में कहा कि अधिकारी सैमुअल कमल सेन ने अपने वरिष्ठ के वैध आदेशों से ऊपर अपने धर्म को रखा है। यह स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता का कार्य है। न्यायालय ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा। प्रोटेस्टेंट ईसाई कमल सेन को सेना में शामिल होने के 4 साल बाद 2021 में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें पेंशन या ग्रेचुटी जैसे कोई लाभ प्रदान किए बिना वह लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में शामिल हुए और उन्हें 6 सैनिकों वाले स्क्वाड का सैन्य नेता नियुक्त किया गया। अपनी टुकड़ी के नेता के रूप में कमल सेन को गुरुद्वारा एक सिख मंदिर में साप्ताहिक परेड में टुकड़ी का नेतृत्व करना था और मंदिर के पुजारियों के साथ सबसे भीतर मंदिर उसके गर्भगृह में प्रार्थना में शामिल होना था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार कमल सेन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका ईसाई धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान समर्थन पोस्ट करने के लिए 81 लोगों को गिरफ्तार किया।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने 1 जून को बताया कि दशकों के सबसे भीषण संघर्ष के 1 महीने बाद भारतीय पुलिस ने पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखने की कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पूर्वोत्तर राज्य असम में हुई है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखने के लिए 81 राष्ट्रीय विरोधी अब सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सत्तारूढ़ी पार्टी के शर्मा ने एक बयान में कहा, हमारे सिस्टम लगातार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर नजर रखते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। असम पुलिस ने कहा, एक व्यक्ति को अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार किया गया। अन्य गिरफ्तारियों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। भारतीय प्रशासित कश्मीर में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए हमलों के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय कार्डिनल ने 2025 से 2026 के लिए आशा की दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत की। पोप फ्रांसिस की आशा के से भरे कलीसिया के आह्वान को प्रतिद्वंदित करते हुए गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी, कार्डिनल फेराओ ने विश्वासियों से आशा के जीवन प्रतीक बनने का, खासकर समाज के हाशिए पर रहने वालों के लिए आग्रह किया है। 2025-2026 के लिए पास्टोरल पत्र, जिसका विषय आशा हमें निराश नहीं करती, आधिकारिक तौर पर 1 जून को अवर लेडी ऑफ लूर्द चर्च वलपाई में सहायक बिशप सिमियो फर्नांडिस द्वारा जारी किया गया। पुरोहितों, धर्म बहनों, आम विश्वासियों और सद्भाव रखने वाले लोगों को संबोधित करते हुए पत्र सभी को ठोस तरीकों से ईसाई आशा को मूर्त रूप देने और प्रसारित करने के लिए आमंत्रित करता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।